हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आज हम सीखेंगे कि भिन्नों की तुलना करना, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, या फिर भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम। हमने इस सारे ही टाइपों के प्रश्नों को अलग अलग टाइप में कन्वर्ट कर दिया है और एक एक करके उनको बहुत आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टाइप इसमें दे रखा है जब सभी भिन्नों के अंश और हर में समान अंतर हो, यानी भिन्न का जो नॉमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है इसमें समान अंतर हो। देखिए अंतर का मतलब क्या है, जब यहां पर दो का अंतर है तो इन सभी में समान अंतर दिखाई देना चाहिए। यहां पर समान अंतर है, ऐसी कंडीशन में जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही होगी ऊपर वो भिन्न सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही होगी वो भिन्न सबसे छोटी होगी। यहां क्या पूछा है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा होगा। तो देखिए सबसे छोटी संख्या ऊपर कौन सी दिखाई दे रही है, 7। तो इस प्रश्न के लिए ये वाला आंसर होगा। अगर अंतर समान है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ऊपर अंश में जो संख्या हमें सबसे छोटी दिखाई देगी वो पूरी की पूरी भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहां क्या पूछा है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे पहले हमने देखा कि यहां कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, यहां 6 का अंतर है, यहां भी 6 का अंतर है, यहां भी 6 का अंतर है। ये जो भिन्न है इसका जो टाइप है ये इम्प्रॉपर भिन्न है। यहां पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, जिसमें नॉमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है वो भिन्न इम्प्रॉपर भिन्न कहलाती है। अब देखिए जब अंतर समान है तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न पूछी है तो ऐसे केस में जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी हमें अंश में वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे 59 सबसे बड़ा है तो इसके लिए ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी जब भिन्न में अंश और हर में समान अंतर हो तब हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट बस क्वेश्चन देखना है और अंश की वैल्यू को देखनी है। जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न हमारी बड़ी होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब इसका दूसरा टाइप है जब भिन्नों में अंश और हर में समान अंतर ना आए। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए हमने यहां पे देखा, यहां पर 3 का अंतर आ गया, यहां पर 4 का अंतर है, और ये 4 का अंतर है, और इसमें भी 4 का अंतर है। जब सारी की सारी भिन्नों में समान अंतर ना दिखाई दे तब हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस जो है अंश और हर का डिफरेंस समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, जो ये डिफरेंस आया है इसका एलसीएम लेंगे। देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12। अब इन सब का अंश का और हर का डिफरेंस 12 करेंगे। कैसे करेंगे, सबको 12 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 11 चौक 44 और 14 चौका 56, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 5 तिया 15 और 9 तिया 27, 7 तिया 21 और 11 तिया 33। देखिए सबका डिफरेंस देखिए, 44 56 का डिफरेंस 12 आ गया, 9 21 का डिफरेंस 12 आ गया, 15 27 का डिफरेंस 12 आ गया, 21 और 33 का डिफरेंस 12 आ गया। डिफरेंस बराबर करने के लिए हमने क्या किया था, जो हमारे अंश और हर का डिफरेंस था उसका हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम जो आया उसको बराबर करने के लिए जितना, मतलब जैसे यहां पे एलसीएम आया था 12, तो हमने 12 बनाने के लिए 3 था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 का डिफरेंस था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी। यानी सबका सारी की सारी भिन्नों का डिफरेंस हमें बराबर करना है। अब ऐसी कंडीशन में जब डिफरेंस बराबर आ गया, जब सबका डिफरेंस बराबर आ गया, 12 आ गया, तो बस अब एक ही काम रह जाता है कि जो भी हमें ऊपर अंश में नॉमिनेटर में सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो भिन्न में अंश में सबसे छोटी संख्या दिखाई देगी वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। यहां क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, 9 भाग 21। 9 भाग 21 की वैल्यू क्या है, 3/7। सबसे छोटी भिन्न 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। अंतर देखा हमने, यहां 1 का अंतर, यहां 3 का अंतर, यहां 4 का अंतर, यहां 4 का अंतर। अब क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम है इस डिफरेंस का हमने एलसीएम निकाल लिया, 4 तिया 12। अब 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 3 है तो 3 चौक 12, यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 4 है यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश और हर दोनों में देखिए 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 7 तिया 21 और 11 तिया 33, 9 तिया 27 और 13 तिया 39। सब में 12 का डिफरेंस आ गया। क्या पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न। अब हमें केवल ऊपर वाली संख्याओं को देखना है, अंश वाली संख्याओं को देखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमें दिखाई दे रही है, 36। अब 36 किसकी वैल्यू थी, इसकी थी,
सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 3/4, 3/4। यदि हर और अंश का डिफरेंस समान है तो हमें केवल अंश की वैल्यू को देखना है, अगर समान नहीं है तो हम इनकी वैल्यू को समान कर लेंगे, इनके अंतर को समान कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा हमारा इसमें टाइप है जब सभी भिन्नों के हर समान हो। अब देखिए यहां पे क्या है, नॉमिनेटर की वैल्यू ऊपर कुछ भी दे रखी होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू एक जैसी होगी, हर की वैल्यू समान होगी। ऐसी कंडीशन पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक ही काम। यहां क्या पूछा है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी के लिए हमने देखा जो सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही होगी, यहां पर सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? 47। तो इसके लिए क्या आंसर होगा? ये। नेक्स्ट देखिए, कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी? हर सबके समान है, ऐसी कंडीशन में जो सबसे छोटी वैल्यू ऊपर दिखाई दे रही है अंश में, वो भिन्न सबसे छोटी हो गई। देखिए आरोही और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही को पहले समझते हैं। आरोही का मतलब ये होता है कि यहां पर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, 1 2 3, यानी बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 के रूप में। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। अगर भिन्न की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न। ऐसे ही अवरोही में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। इस तरीके से अवरोही का मतलब है सबसे बड़ी भिन्न पहले आएगी, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, सबसे लास्ट में सबसे छोटी भिन्न। अब क्या कह रहा है यहां पे, इसमें पूछा है किसमें आरोही क्रम है। आरोही क्रम के लिए क्या काम करेंगे आप, कोई सी भी एक ऑप्शन को उठा लेंगे। हमने मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाया, यहां देखा कितने का डिफरेंस है, यहां 3 का डिफरेंस है, यहां भी 3 का डिफरेंस है, और यहां कितने का डिफरेंस है? 5 का। इनके सबके डिफरेंस को बराबर करेंगे। डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या है, इस डिफरेंस का हम एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 5 3 15। अब सबका डिफरेंस हमें 15 करना है। 15 करने के लिए क्या काम करेंगे, यहां 3 तो दे ही रखा है, 5 से गुणा कर देंगे। यहां 3 दे रखा है, यहां 5 से गुणा कर देंगे। यहां 5 दे रखा है, यहां 3 से गुणा कर देंगे। अंश और हर दोनों में करेंगे। 11 पंजे 55 और 14 पंजे 70, 16 पंजे 80 और 19 पंजे 95, 16 तियां 48 और 21 तियां 63। अब देखिए सबका डिफरेंस देखिए, यहां 15 आ गया, यहां 15 आ गया और यहां भी 15 आ गया। डिफरेंस समान हो गया। बस हमें एक ही काम करना है। अब यहां ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या, यहां पूछा क्या है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब हमें देखना है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी भिन्न देखिए, यहां पे सबसे कम वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है? 48, फिर 55, फिर 80, यानी ये पहले नंबर पे आ गई, ये दूसरे नंबर पे आ गया और ये तीसरे नंबर पे आ गई 80। 48 भाग 63 किसकी वैल्यू है? 16/21 की। 16/21 कहां पे है? सबसे पहले देखिए ये है, सबसे पहले 16/21 हो गया। उसके बाद 55 भाग 70, तो 55 भाग 70 11/14 की वैल्यू है, तो इसके लिए ये वाला आंसर हो जाएगा। बस हमें एक ही काम करना है, कैसे भी करके अंश और हर में समान अंतर लेके आना है। देखिए यहां पूछा है किस भिन्न में आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम के लिए क्या करना है? अवरोही के लिए यहां पे हमें देखना है कि सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ी भिन्न होनी चाहिए। अब देखिए हमने सबसे पहले हमारा एक काम रहेगा कि हमें यहां पे देखना है कि इनका डिफरेंस कितने का है। यहां 4 का डिफरेंस आ गया, यहां 4 का आ गया और यहां भी 4 का है। अगर डिफरेंस समान है तो कोई भी नया काम नहीं करना। जो ऊपर सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी वो सबसे बड़ी भिन्न, जो सबसे छोटी संख्या दिखाई देगी वो सबसे छोटी भिन्न। देखिए 5 फिर 7 फिर 9, लेकिन पूछा है अवरोही, तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, कौन सी भिन्न आएगी? जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। देखिए 9 5 7, 9 7 5, सबसे बड़ी 9, उसके बाद 7, उसके बाद 5। तो इसके लिए क्या होगा? अवरोही के लिए ये वाला ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हमने जो आरोही अवरोही क्रम या फिर कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी, इन प्रश्नों को हल करना सीखा है। एक ही काम करना है इस टाइप के प्रश्नों में, अंश और हर के अंतर को समान करना है। उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।